नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ITI CVT एग्ज़ाम में। तो आज हम सेकंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के 12 अप्रैल 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर ट्रेड थ्योरी के 40 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन द डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर में एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए आर्मेचर कोर, बी ब्रश, सी कम्यूटेटर राइजर और डी कम्यूटेटर सेगमेंट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कम्यूटेटर राइजर। उसके बाद अगला सवाल। तो मित्रों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, तो इससे पहले हमने 4 पेपर के बारे में चर्चा की थी। इसके अंदर जो प्रश्न था यहाँ रिपीट होता है, ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है। विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इन डीसी जनरेटर। यानी कि डीसी जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए कॉर्ड स्क्रू नियम, बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, यानी कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक EMF इन डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में EMF की गणना करने के का सूत्र क्या है। तो यहाँ सूत्र दिए गए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी AB इक्वल टू साइन ZNP बाय 60A। इसके बाद अगला सवाल। तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। विच वाइंडिंग वायर यूज फॉर डीसी फील्ड कोयल। तो डीसी फील्ड कोयल के लिए किस वाइंडिंग वायर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सुपर एनिमल कॉपर वायर, बी सिंगल सिल्क कवरेज कॉपर वायर, सी डबल सिल्क कवरेज कॉपर वायर और डी PVC कवरेज कॉपर वाइंडिंग वायर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुपर एनेबल कॉपर वायर। इसके बाद अगला सवाल। तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डीसी मोटर। तो डीसी मोटर में करंट की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। तो ऑप्शन ए दाहिने हाथ की पकड़ का नियम, बी दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इसके बाद अगला सवाल। तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। यानी कि शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए टोंग टेस्टर, बी इंटरनल गावलर, सी एक्सटर्नल गावलर और डी डिजिटल मल्टीमीटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बाहरी गावलर, यानी कि एक्सटर्नल गावलर। इसके बाद अगला सवाल। विच मटेरियल इज यूज फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर। तो डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध यानी कि अवरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए यूरेका, बी निक्रोम, सी मैग्नीज और डी कॉन्स्टेंटाइन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यूरेका। इसके बाद अगला सवाल। विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इन स्टेटर ऑफ एन AC मोटर। यानी कि AC मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ सूत्र दी है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कुल विद्युत डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई ध्रुवों की संख्या, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पोल्स। इसके बाद अगला सवाल। ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ AC कोयल वाइंडिंग। तो AC कोयल वाइंडिंग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए हाफ कोयल वाइंडिंग, बी संपूर्ण कोयल वाइंडिंग यानी कि वॉल कोयल वाइंडिंग, सी सिंगल लेयर वाइंडिंग और डी डबल लेयर वाइंडिंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण कोयल वाइंडिंग, यानी कि वॉल कोयल वाइंडिंग। इसके बाद अगला सवाल। तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। मोटर के 6 पोल स्टेटर की विद्युत डिग्री कितनी होती है। तो यहाँ ऑप्शन दी गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1080। इसके बाद अगला सवाल। ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है। विच इज द डीमेरिट ऑफ 3 फेज कॉन्सेंट्रिंग वाइंडिंग। तो 3 फेज संकेंद्रित वाइंडिंग का दोष क्या है। तो ऑप्शन ए अधिक जगह की आवश्यकता है, बी एक चरणबद्ध पूर्व की आवश्यकता है, सी कोयल को समान रूप से आकार देना अधिक कठिन है और डी अंतिम कनेक्शन बनाना आसान नहीं है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एक चरणबद्ध पूर्व की आवश्यकता है, यानी कि ए स्टेपेड फॉर्मर इज रिक्वायर्ड। इसके बाद अगला सवाल। विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलिस्ट्रेट। तो किस प्रकार के सिंगल फेज मोटर का चित्रण किया गया है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, बी स्थायी कैपेसिटर मोटर, सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर और डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इसके बाद अगला सवाल। विच सिंगल फेज मोटर टैपेड फील्ड
स्पीड कंट्रोल मेथड इज एम्प्लॉयड। तो कौन सी सिंगल फेज मोटर टैपर्ड फील्ड स्पीड कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, बी सैडेड पोल मोटर, सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर और डी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यूनिवर्सल मोटर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन ए लेंज का नियम, बी जूल्स का नियम, सी फैराडे इलेक्ट्रोलिसिस का नियम और डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लेंज का नियम। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किस में होता है? तो ऑप्शन ए जेट पंप, बी फ्रूट मिक्सर, सी टेलीप्रिंटर और डी कंप्रेसर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फ्रूट मिक्सर। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, हाउ अल्टरनेट आर रेटेड? तो अल्टरनेटर का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन ए KVA, बी KW, सी MW और डी KV। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए KVA। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर? तो रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, एक क्षेत्र में दोषों का पता लगाना आसान यानी कि इजी टू लोकेट द फॉल्ट इन द फील्ड, बी लोड को अल्टरनेट से जोड़ना आसान है यानी कि इजी टू कनेक्ट द लोड विथ अल्टरनेटर, सी रनिंग समय पे गर्मी को दूर करना आसान यानी कि इजी टू डिसिपेट द हीट ड्यूरिंग रनिंग और डी चरणों की संख्या पर ध्यान दिए बिना केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चरणों की संख्या पर ध्यान दिए बिना केवल 2 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है यानी कि 2 स्लिप रिंग ओनली रिक्वायर्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेजेस। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क एक्स द रोटरी कन्वर्टर? तो रोटरी कन्वर्टर के एक्स चिन्हित भाग का कार्य क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए AC को DC में बदलता है, बी वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है, सी बिना शोर में के पहुँचने में मदद करता है और डी डिलीवर किए गए डायरेक्ट करंट को एकत्रित करता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डिलीवर किए गए डायरेक्ट करंट को एकत्रित करता है। उसके बाद अगला सवाल, विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर? तो सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? तो ऑप्शन ए लिफ्ट यानी कि एलिवेटर्स, बी पेपर रोलिंग मिल्स, सी AC टू DC कन्वर्टर और डी पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट? तो मोटर जनरेटर सेट का क्या फायदा है? तो ऑप्शन ए नॉइडलेस, बी उच्च दक्षता, सी कम रखवाल की आवश्यकता और डी DC आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी DC आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है यानी कि DC आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजीली कंट्रोल्ड। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ एम्पलीफायर? तो एम्पलीफायर का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, बी क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर, सी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर और डी क्लास AB पुश पुल एम्पलीफायर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज ए एक्टिव कंपोनेंट? तो एक सक्रिय घटक कौन सा है? तो ऑप्शन ए इंडक्टर, बी अवरोध यानी कि रेजिस्टर, सी कैपेसिटर और डी ट्रांजिस्टर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ट्रांजिस्टर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस सिंबल? तो डिवाइस के चिन्ह का नाम क्या है? तो यहाँ सिंबल दिया है और ऑप्शन ए SCR, बी IGBT, सी डायक और डी टायक। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी डायक। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी यूजिंग कंट्रोल पैनल वायरिंग? तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त एसेसरी का क्या नाम है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए वायर फेल्यूअर्स, बी वायर स्लीव, सी नायलॉन के केबल टाइस और डी केबल बाइंडिंग स्टेप। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी केबल बाइंडिंग स्टेप। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, तारों को बांधने के लिए कौन से केबल टाई का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए रेशम की टाइस यानी कि सिल्क टाइस, बी PVC टाइस, सी नायलॉन टाइस और डी कॉटन टाइस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी नायलॉन टाइस। उसके बाद अगला सवाल, विच डिवाइस इज अवॉइड इन द पैनल बोर्ड असेंबली? तो पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचाव किया जाता है? तो ऑप्शन ए सेंसर, बी इंडिकेटिंग लैम्प, सी आइसोलेटिंग स्विच और डी पुश बटन स्विच। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सेंसर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव? तो इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? तो ऑप्शन ए जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के रूप में उपयोग किए जाने वाला उपकरण, बी एक उपकरण AC को DC सप्लाई में बदलता है, सी मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण और डी एक मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करती है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण।
इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, एसी ड्राइव में ब्लॉक डायग्राम में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है? तो यहाँ ब्लॉक डायग्राम दिया है और ऑप्शन ए रेक्टिफायर, बी डीसी बस, सी इन्वर्टर और डी एसी मोटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डीसी बस। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन ए समूह ड्राइव यानी कि ग्रुप ड्राइव, बी मैनुअल ड्राइव, सी व्यक्तिगत ड्राइव यानी कि इंडिविजुअल ड्राइव और डी लगातार ड्यूटी ड्राइव यानी कि कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लगातार ड्यूटी ड्राइव यानी कि कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ द डिक्लेयर वोल्टेज इज 240 वोल्ट एज पर ISI? तो ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्टेज है, तो न्यूनतम स्वीकार्य सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज क्या है? तो ऑप्शन ए 233 वोल्टेज, बी 228 वोल्टेज, सी 216 वोल्टेज और डी 211 वोल्टेज। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 228 वोल्टेज। उसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, किसी विद्युत अपघट्य में कूलम विद्युत द्वारा मुक्त किए गए पदार्थ की द्रव्यमान स्थिति क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलिसिस, बी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सी इलेक्ट्रोकॉपिंग और डी इलेक्ट्रोकेमिकल समकक्ष। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोकेमिकल समकक्ष यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रीविएशन यूपीएस? तो यूपीएस का फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण रूप क्या होता है? तो ऑप्शन ए यूनिफॉर्म पावर सप्लाई, बी यूनिवर्सल पावर सप्लाई, सी अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई और डी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी निरंतर विद्युत सप्लाई यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसके बाद अगला सवाल, विच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज यूज इन द ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबिलाईजर टू प्रोड्यूस कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज? यानी कि स्वयं संचालित वोल्टेज स्टेबिलाईजर में निरंतर आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए रेक्टिफायर सर्किट, बी एम्पलीफायर सर्किट, सी ऑसिलेटर सर्किट और डी फीडबैक सर्किट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फीडबैक सर्किट। के बाद अगला सवाल, ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, फोटोवोल्टिक सेल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री का यानी कि मटेरियल का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी आर्सेनिक, सी सुरमा यानी कि एंटीमनी और डी जर्मेनियम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द कन्वेंशनल पावर जनरेशन? तो परंपरागत विद्युत उत्पादन कौन सा है? तो ऑप्शन ए पवन ऊर्जा उत्पादन यानी कि विंड पावर जनरेशन, बी ज्वारी ऊर्जा उत्पादन यानी कि टाइडल पावर जनरेशन, सी सौर ऊर्जा उत्पादन यानी कि सोलर पावर जनरेशन और डी थर्मल ऊर्जा उत्पादन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी थर्मल ऊर्जा उत्पादन यानी कि थर्मल पावर जनरेशन। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, आई नियमों के अनुसार एक मध्यम वोल्टेज घरेलू स्थापना में किन्हीं दो कंडक्टरों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या है? तो ऑप्शन ए अनंत यानी कि इन्फिनिटी, बी 1 से अधिक मेगा ओम, सी 2 से अधिक मेगा ओम और डी 3 से अधिक मेगा ओम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1 से अधिक मेगा ओम यानी कि मोर देन 1 मेगा ओम। उसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज इन OH लाइन्स? तो OH लाइनों में प्रयुक्त होने वाला इंसुलेटर का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए पिन इंसुलेटर, बी पोस्ट इंसुलेटर, सी स्टैंड इंसुलेटर और डी सैकल इंसुलेटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सैकल इंसुलेटर। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, पिन इंसुलेटर में बाइंडिंग वायर गैप को बहुत करीब और बहुत टाइट रखने का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए स्पार्किंग से बचने के लिए यानी कि अवॉइड स्पार्किंग, बी संसारण से बचने के लिए यानी कि अवॉइड कोरोजन, सी ऑक्साइड फॉर्मेशन से बचने के लिए और डी वायुमंडलीय दबाव से बचने के लिए यानी कि अवॉइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्पार्किंग से बचने के लिए यानी कि अवॉइड स्पार्किंग। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन ए KV, बी KW, सी MVA और डी KVAR। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी MVA। इसके बाद अगला सवाल, विच रिले होल्ड देयर कॉन्टैक्ट इन पोजिशन आफ्टर पावर इज कट ऑफ? तो कौन सा रिले पावर कट ऑफ के बाद अपने संपर्कों को स्थिति में रखता है? तो ऑप्शन ए रीड रिले, बी करंट रिले, सी वोल्टेज रिले और डी लैचिंग रिले। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लैचिंग रिले। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 6 के बारे में चर्चा करेंगे।